बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्मुन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल-इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रसूल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 की 3 आयतें पढ़ी है। आयत नंबर 155, 156 और 157। आज जुमे के खुतबे में मेरा उन्वान है, मेरा टॉपिक है ईमान और आजमाइश। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप वक्त से पहले जुमा के लिए मस्जिद के अंदर आ गए। इसी तरीके से पाँचों वक्त की नमाज में वक्त से पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पहुँचा दे, आमीन। अब जो कोई भी भाई मस्जिद के अंदर आएंगे, फ़रिश्तों की रजिस्टर में उनका नाम नहीं होगा, तो उतनी मेहनत से आए भी और नाम ही ना हो, क्योंकि हम और आप देख ही रहे हैं कि काम हो या ना हो लेकिन नाम ज़रूर होना चाहिए। तो जहाँ नाम होने वाली बात है वहीं हम और आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे, आमीन। मेरा उन्वान है ईमान और आजमाइश। ईमान का एक सिंपल सा माना समझा दूँ। इसका माना यह है, सिंपल सा, वैसे बहुत सारे मानी हो सकते हैं। जिसने भी कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब उसके ऊपर मुसीबत आनी ही आनी है, आजमाइश आनी ही आनी है, परेशानी आनी ही आनी है। कोरोना वायरस फिर दोबारा आ गया है। ओमिक्रॉन उसका भाई है, बड़ा भाई है या छोटा भाई है, लेकिन भाई तो है। तो एक बड़ी आजमाइश आ ही गई है। तो कोरोना के साथ मरना भी है, कोरोना के साथ जीना भी है। इसलिए एक जुमला याद रखिएगा, पूरी तकरीर का खुलासा है, ज़िंदगी जीना सीखिए, ज़िंदगी काटना मत सीखिए। ज़िंदगी अगर जीना सीख लेंगे तो एसी में रहने वाले भी आराम से हैं और रोड पर रहने वाले भी आराम से हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी काटना सीखेंगे और वैसी प्रैक्टिस करेंगे तो अगर एसी छीन जाएगी तो बोलेंगे मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं बगैर एसी के नहीं रहता, मुझे एसी होना ही होना। तब आप ज़िंदगी काट रहे हैं, आपकी ज़िंदगी नहीं कटेगी।
जीना सीखिए। एसी है तो सही है, नहीं है फिर भी सही है, रोटी है फिर भी सही है, बूटी है फिर भी सही है, दाल है फिर भी सही है, सब्जी है फिर भी सही है। बगैर बूटी के मैं नहीं खाता, तब आप ज़िंदगी काट रहे हैं, आप नहीं जी पाएंगे। जीना सीखिए। दाल मिला अल्लाह का शुक्र, बोटी मिली अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। यह है ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी काटना। ये पूरी तकरीर का खुलासा यही है बस। चलिए अब आगे चलें। जो आयत मैंने पढ़ी है उसके अंदर 5 आजमाइशों का जिक्र है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम डर के ज़रिए आजमाएंगे। तो दोबारा डर चालू हो गया। कोरोना में भी 5 वर्ड है, काफ रा वाव नून अलिफ, कोरोना। तो इसके अंदर भी 5 आजमाइश है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू वनक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, ये 5 है। खौफ डर, अब डर तो आ ही गया है। वलजू भूख, भूख तो देख ही रहे हैं आप, कितने बेचारे भूखे मर रहे हैं, कारोबार सब ठप हो गया। मालों में कमी, पहले ज़कात देते थे आज ज़कात ले रहे हैं, दूसरों को बांटते थे आज लेने वाले हो गए। वल अनफुस, जानों में कमी, बहुत सारे लोग चले गए बेचारे 2 साल में। हाँ वक्त पर ही गए हैं, लेकिन यही लिखा था गए। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। जानों में कमी और फलों में कमी। ये लॉजिक समझ में नहीं आई कि अल्लाह ने फल का जिक्र काहे किया। इसलिए कि जो लोग खेती वाले लोग हैं उनके यहाँ तो फल ही फल है, लेकिन ऊपर से पाला आया और परेशानी आई और मसला हुआ, खेती भी ख़त्म फल भी ख़त्म। मेरे रब ने कहा हम ऐसी आजमाइश में आजमाएंगे, और आजमाइश चालू है। फिर आगे कहा जो लोग सब्र करते हैं उनको खुशखबरी सुना दीजिए। अब ये सब्र का लफ्ज़ कहाँ आया? कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, कारोबार ठप हो गया। ना 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 ना, मोमिन कभी खुदकुशी नहीं करता, सुसाइड नहीं करता। मोमिन के यहाँ 2 ही चीज़ है, या तो शुक्र करेगा या सब्र करेगा। अल्लाह देगा तो शुक्र करेगा, अल्लाह लेगा तो सब्र करेगा। अब कितने लोग पूछते हैं मौलवी साहब कितना सब्र करें? हमारे घर की औरतों को पहले बहुत शिकायत थी, आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं। हर घर की औरत को शिकायत थी, आप तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं। अब 2 साल में इतना टाइम दे दिया है, बोलते हैं कब बाहर जाएंगे। तो सब्र कीजिए, मांग रहे थे अल्लाह से, मांग रहे थे अल्लाह से, टाइम ही नहीं दे रहे हैं। अब तो इतना टाइम दे दिया, परेशानी बढ़ गई, कितनी तलाक हो गई है ये सब मसले को लेकर। इसलिए कि शादी ब्याह में पैसे के ऊपर मसला था। अब शौहर कमाने वाला रहा ही नहीं, तो पैसवा है ही नहीं, तो रह के क्या करेगी वो। देखिए मेरी उर्दू ज़रा लो लेवल की है, इसलिए माफ़ कर दीजिएगा, लखनवी उर्दू मैं नहीं बोल सकता। मेरा मकसद है सिर्फ लोगों के दिमाग में घुसा देना है। बिशै मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। कोरोना में 5 वर्ड है, इस आयत में भी 5 वर्ड है, और 5ओं को जिसने सुन लिया और समझ लिया, आगे उन्हीं लोगों के लिए कि ये सब्र कर रहे हैं। सब्र, मौलवी साहब बोलते हैं, लोग बोलते हैं मौलवी साहब कितना सब्र करें, तो मौलवी साहब का एक ही जुमला, सब्र जब तक चले न जाए कब्र। सब्र कब तक? जब तक चले न जाए कब्र। सब्र करते रहिए। और जब भी मुसीबत आती है तो अल्लाह वाले क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। और आगे क्या कहा गया कि जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए उनके रब की तरफ से रहमतें हैं, नवाजिशें हैं, वही सीधे रास्ते पर है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब तराजू लाएंगे, तराजू से तौलेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी है कि तराजू भी वहाँ काम हो सकता है कि न करे,
यानी उसके लिए तराजू का लफ्ज़ नहीं आया है। मैं ये नहीं कह सकता काम ना करे, उसके लिए तराजू का लफ्ज़ नहीं आया। क्यों? जो सब्र करते हैं उसको बेहिसाब देगा, तो जब बेहिसाब देगा तो तौलेगा कैसे, तौलाया जाएगा कैसे, कौन तौलेगा उसको? जब उसका कोई हिसाब ही नहीं है कितना देगा अल्लाह, तो उसके लिए वज़न का लफ्ज़ ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप जो सब्र कर रहे हैं वो मामूली नहीं है। सब्र हर एक के बस की बात नहीं है, ये तो बोलने वाली बात है। कितने लोग मौलाना लोगों का मजाक उड़ाते, वो कैसे? अरे मौलवी साहब, आप लोगों की तनख्वाह में बहुत अच्छा है। कितनी है भाई? यूँ ही 5,000 या 10,000, बड़ी बरकत है मौलवी साहब। तो आपकी सैलरी कितनी है? मेरी है 25,000। आपकी 25 में बरकत नहीं है और मेरे 5 में बरकत है। हाँ भाई, आपके 5 में बहुत बरकत है, तो अगर 5 में उतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने से बदल लेते हैं। 5 मेरी आप ले लीजिए और 25 आपकी मैं ले लेता हूँ, तैयार हैं? अरे नहीं मौलवी साहब, ये कैसे होगा? तो चलिए एक दुआ और दे देता हूँ। वो दुआ क्या है? अल्लाह फलाने भैया के बेटे को मेरी सैलरी कितनी ही सैलरी दिला दे। अरे ये क्या दुआ कर रहे हैं मौलवी साहब? तो भाई सब्र तो आप भी कीजिए ना। सब्र सिर्फ मौलवी साहब सब्र करेंगे? सिर्फ मौलवी साहब सब्र करेंगे? सब्र आपने भी करना मेरे भाइयों। तो अल्लाह आजमाता है। बात वही कर रहा था, आजमाइश होगी। किसी को डर के ज़रिए, भूख के ज़रिए, मालों में कमी करके, जानों में कमी करके, फलों में कमी करके आजमाइश होगी। और आइए, जो जितने ईमान में मजबूत है उसका इम्तिहान उतने बड़ा है। जो ईमान में जितना ज़्यादा मजबूत है उसका इम्तिहान उतने बड़ा है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने नबियों को आजमाया है। आप गौर कर लीजिए, शेब अबी तालिब में जो डिटेंशन कैंप है मक्का के अंदर, हरिद्वार में धर्म संसद हुई है और मारने की धमकी दी गई है, और ये मुसलमान ऐसे हैं कि फजर की नमाज के लिए भी नहीं उठ पा रहे हैं, जिनके मारने की प्लानिंग हो रही हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुरैश की धर्म संसद हुई थी और वहाँ प्लानिंग हुई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा जाएगा। जिसे ऊपर वाला रखे उसे कौन चखे। दुनिया की कोई ताकत मिटा सकती है? ईमान मजबूत करो मेरे भाइयों, मस्जिदों को आबाद रखो। वैज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सूरह अनफ़ाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 30। वो लोग आपके खिलाफ चाल चल रहे हैं कि आपको कैद कर दें, आपको कत्ल कर दें, आपको निकाल दें। आज कलमा पढ़ने वाले के खिलाफ तो पूरी दुनिया चाल चल रही है। चाल चल रहे हैं, कैद कर लें, कत्ल कर दें, निकाल दें। उनकी प्लानिंग अलग है और सबसे बेहतरीन प्लान करने वाला ऊपर वाला है मेरे भाइयों। लेकिन ईमान मजबूत होना ज़रूरी है, तभी हो पाएगा। अगर ईमान मजबूत नहीं तो कितने लोग घबरा गए। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के, कम से कम केस सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार तो हुआ, तो शुक्रगुजार ही होंगे और क्या कर सकते हैं। सुभान अल्लाह मेरे भाइयों। कोई जहाँ भी प्लानिंग करे, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी करने वाली नहीं है, अगर हमारा और आपका ईमान मजबूत है तो। अब आइए दिखाता हूँ, जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत है, अल्लाह पर जितना ज़्यादा भरोसा है, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है। शेब अबी तालिब डिटेंशन कैम्प है। 3 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत बंद कर दिया गया पहाड़ों में। अब आप ही बताइए, 3 साल तक पहाड़ों में बंद हैं, खाना पीना कुछ नहीं। आज हमें और आपको पकड़ के कोई डिटेंशन कैंप में डाल दे तो डरेंगे कि नहीं डरेंगे? लेकिन अल्लाह वाले नहीं डरते, जहाँ डालना है डाल दो। और याद रखिएगा, एक जुमला मैं अक्सर कहता हूँ, नल्ला जानते हैं? नल्ला, नल्ला नहीं जानते? अरे खाते नल्ला, नल्ला वो हड्डा वाला, उसके अंदर जो गूदा होता, गूदा, ये हिला हिला के मारते हम और आप। जब तक गूदा न निकले हड्डी को नहीं छोड़ते, और जब तक जान न निकले भारत की मिट्टी को नहीं छोड़ते। छोड़ने वाले हैं क्या? घबराने का नहीं।
टेंशन काहे को लेने का, ईमान मजबूत कर लिए दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी कर नहीं सकती है, लेकिन मजबूत होना ज़रूरी है मेरे भाइयों। वैसे जब होंगे तपेंगे तब तैयार हो पाएंगे, तब घबराहट ख़त्म हो पाएगी, जो होगा होगा। शेब अबी तालिब डिटेंशन कैंप, आसाम में है ना डिटेंशन कैंप, अल्लाह वालों को वहाँ डाला गया है। हल्ला और नल्ला, अल्लाह अल्लाह जो करता है उसी के खिलाफ है मसला। मेरे भाई हो, शेब अबी तालिब याद कर लीजिए। ईमान वालों की आजमाइश होगी, तैयार रहिए। डाल दिया गया खाने के लिए क्या, रोटी और बूटी खाने के लिए क्या है, वही घास और फूस। कभी घास को जरा खा के देखिए, चमड़े को पानी में भिगो भिगो के मुंह पर रख के देखिए, अरे पत्ती को जरा खा के देखिए, 3 साल तक कैसे रहे होंगे। फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं। अब मैं घर में ले जाना चाहता हूँ, माँ बहनों से गुजारिश, शिकवे शिकायत 2 साल से बैठे हुए काम नहीं कर रहे हैं, कहाँ सर पे लाद दिए, और इतनी देर से जो काम कर रहे थे वो कमा के जो ला के दे रहे थे वो। 3 साल तक शेब अबी तालिब, फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, कुछ भी नहीं, धूप ही धूप है, कोई महल नहीं, कोई मकान नहीं। तैयार हैं इसी आजमाइश के लिए? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इल्ला माशाअल्लाह। मेरे भाइयों तैयार रहिएगा। हालात ऐसे रहें तो हमारे सामने शेब अबी तालिब की मिसाल मौजूद है। जब वहाँ नहीं डरे तो यहाँ डर जाएंगे। वक्त आएगा तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि ईमान हमारा जितना मजबूत है उसी हिसाब से हमारी आजमाइश होगी, उसके लिए हम तैयार हैं। और तैयार हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी करने के लिए तैयार है ही नहीं। वो तो चलते रहता, चलता रहेगा, यूं ही कटता रहेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ईमान की हिफाजत कीजिए, एक अल्लाह का कलमा पढ़ा, ख़त्म, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जमे रहिए। और जितनी परेशानी आ रही तैयार रहिए। क्या बयान करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ ख़त्म करूं? ईमान वालों की आजमाइश है। दलील सही बुखारी किताबुल इक़रा हदीस नंबर 6943। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के साये में एक चादर पर आराम कर रहे हैं, चादर पर बैठे हुए हैं। तो मैं गया और कहा, अला तदुल्लना अला तस्तंसिरुलना, आप दुआ काहे नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ तो दुआ कीजिए, मदद की दुआ कीजिए। आजकल लोग बोलते हैं ना, मौलाना लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मौलाना लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मौलाना लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जनाजे की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, आपका निकाह पढ़ा रहे हैं, आपको कलमा पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी मौलाना लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने यहाँ पैदाइशी मुफ्ती बहुत है। रात में 2 बजे फ़ोन करेगा, हेलो मौलवी साहब आइए, हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं। वाह रे वाह, यहाँ 10 साल चिटाई घिसी है तो कुछ नहीं, और 1-2 मसला जान नहीं गया, रात में 2 बजे फ़ोन करता है। वाह रे वाह, वाह रे वाह। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं? नहीं। डॉक्टर साहब फ्री में दवा लिखते हैं? नहीं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? नहीं। एक फतवा का पैसवा लेते हैं? हाँ। सर हिला ही नहीं रहे। वाह रे वाह। डॉक्टर साहब फ्री में दवा नहीं देते, इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा नहीं बनाते, और मौलवी साहब फ्री में फतवा दे रहे हैं, वो भी रात के 12 बजे और 2 बजे। मैं चेक कर रहा था, हो सकता है आप जागे होंगे क्योंकि आपका नेट खुला हुआ है। वाह रे वाह। मेरे भाइयों, उन्हीं की वजह से तो हम और आप कम से कम नाम के तो मुसलमान हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, काम के रहे या ना रहे, नाम के तो हैं। जो जितना ईमान में मजबूत है उसकी आजमाइश होगी। और सुकून और शांति कहाँ मिलेगी? उलमा के पास आइए। ज़्यादा इधर उधर भागिएगा, गड़बड़ी होगी और मसाइल खड़े होंगे, उलमा ही हल करते हैं। आइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे, और हम और आप कहाँ जा रहे हैं? इधर उधर भाग रहे हैं।
खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा दुआ कीजिए। अगर आप अच्छे लोगों के पास आइएगा तो आपको शांति की बात करेंगे, आपको तसल्ली देंगे। और दूसरों के पास जाए, बोला था ना, बात नहीं माने भले अच्छा हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासा दिया और कहा क़द कान मन क़ब्लकुम युख़ज़ु अर्रजुलु फ़युहफ़रु लहु फ़िल अर्ज़ि फ़युजलु फ़ीहा फ़युजाअ बिल मिनशारि फ़युज़अ अला रासिही वयुजलु निस्फ़ैन वयुमशतु बिअमशातिल हदीद मा दून लहमिही व अज़्मिही फ़मा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही। खब्बाब बिन अरत सुन लो, खब्बाब बिन अरत सुन लो, तुमसे पहले लोगों के हालात क्या थे। एक अल्लाह वाले को पकड़ा जाता, एक अल्लाह वाले को पकड़ा जाता, आज भी पकड़ा जा रहा है, वो कहीं कहीं बूटी बूटी की जा रही है। बोलता कि नहीं बोलता, बोल 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 बोल, बोला कि नहीं बोला। मेरे भाइयों, उस ज़माने में पकड़ा जाता, लाया जाता, गड्ढा खोदा जाता और उसके बाद डाला जाता, आरा लाया जाता और चीर दिया जाता। आज भी कहीं कहीं अगर ये आजमाइश है, अल्लाह वाले कट तो सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते। हालात चाहे जैसे भी रहे मेरे भाइयों, वीडियो बनाया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है। जब हम लोगों की सुन्नत ऐसी रही है कि आड़ा लाया जाता, काटा जाता, फिर भी दीन से नहीं हटे हैं, तो तुम्हारे वीडियो बनाने से हट जाएंगे? ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जो आदमी ईमान में जितना मजबूत है उसकी आजमाइश होनी ही होनी है। चलिए अब धीरे धीरे चलें। आजमाइश कैसे शुरू होती है? कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इनाम देंगे। आज हम और आप बोलते हैं ना कि हम और आप बहुत परेशान हैं। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, भैया हम परेशान हैं या सहाबे कराम ज़्यादा परेशान थे? अल्लाह का शुक्र है हम और आप रोटी बूटी बरोबर खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी किसी दिन बूटी ना मिले तो ज़रा परेशानी भी बढ़ जाती। और अल्हम्दुलिल्लाह बूटियों की दुकान हमारे यहाँ तो खुली हुई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए चाहे स्कूल खोले ना खोले लेकिन होटल तो ज़रूर खुलेगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो घबराएंगे क्यों? घबराने की ज़रूरत क्या है? माशाअल्लाह बूटी की दुकान खुली हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है स्कूल खुले या ना खुले, शादी हाल तो खुले हुए ना। अरे चाहे कुछ भी हो जाए, 500 की प्लेट 1000 की प्लेट खा के आएंगे, चाहे जो हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे भाइयों। आजमाइश तो होनी ही होनी है। जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत है उसकी आजमाइश होगी। चलिए शुरू करते हैं, कैसे होगी? कल क़यामत का दिन होगा। सुनन तिर्मिज़ी किताब ज़ुहद हदीस नंबर 2402। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बुलाएंगे लोगों को इनाम देने के लिए। तो जिनको दुनिया में तकलीफ़ थी उसको इनाम देंगे अल्लाह, और जिनको तकलीफ़ नहीं थी तो वो क्या कहेंगे? जब ये हदीस में पढ़ा और एक दो जगह सुनाया तो लोगों को लगा, अरे मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इनाम देंगे जो दुनिया में तकलीफ़ में रहे हैं। अब दिमाग में ले आइए कौन कौन सी तकलीफ़ हो सकती है। तो जब इनाम देंगे अल्लाह ताला, और दुनिया में जिनको तकलीफ़ नहीं थी वो लोग देखेंगे, अरे तकलीफ़ वालों को इतना बड़ा इनाम। तो कल क़यामत के दिन ख्वाहिश करेंगे, तमन्ना करेंगे, लौ अन्न जुलूदहुम कानत कुरज़त बिल मकारीज़, अल्लाह काश हमारे चमड़े को दुनिया में कैंची से काट दिया जाता, हमारे चमड़े को दुनिया में कैंची से काट दिया जाता। इतना बड़ा इनाम मिल रहा है उन लोगों को जिनको तकलीफ़ है, काश हमारे चमड़े को भी काट दिया जाता। मेरे भाइयों, इस हदीस से क्या मिला है? इस हदीस से ये मिला है जितनी बड़ी आजमाइश उतने बड़ा इनाम। और हम मुसलमान हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी पर हमारा पूरा ईमान है, यकीन है, चाहे जो हो जाए, दुनिया की कोई अदालत फ़ैसला दे न दे, मेरे रब की अदालत मौजूद है जहाँ फ़ैसला होगा। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। अब कुछ भाई ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि परेशानी मोल ले लें। अल्लाह के वास्ते परेशानी मोल मत लीजिएगा।
अल्लाह के वास्ते परेशानी मोल मत लीजिएगा। ऐसे नारों से कुछ नहीं होता जिससे जज्बात से खेला जाए। ऐसे नारों से कुछ नहीं होगा जिससे जज्बात भड़कते हों। उस नारों के पीछे मत भागिएगा। धोखा है, धोखा है, धोखा है। उलमा के साथ जुड़ के रहिए, उसी में भलाई है, भलाई है, भलाई है। उलमा को कुछ लोग बोलते हैं डरपोक है, ये डरपोक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोलिएगा फिर? सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले सुलह किया है कि अगर मक्का के मुसलमान भी मदीना आएंगे तो मदीना वाले मक्का के मुसलमान को वापस कर देंगे। सब मुसलमान एक तरफ थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मान लिया। इसको क्या बोलिएगा? कोई माई का लाल खड़ा होकर बोले? अरे उलमा जो फैसला करते हैं, हमारे जो बुजुर्ग फैसला करते हैं, वो कुछ पढ़ के फैसला कर रहे हैं या कुछ देख के फैसला कर रहे हैं? या यूं ही बोलिएगा डरपोक है और हम ही सही हैं? जितने नारों से नुकसान हुआ है, दुनिया की कोई ताकत से भारत में नुकसान नहीं हुआ। और नारों से कुछ नहीं होता, सामने वाले का फ़ायदा हो जाता है। अगर अभी भी दिमाग नहीं खुल रहा है तो दिमाग की बत्ती जला लीजिए, बत्ती, और बत्ती जलाइएगा, उलमा जला के दे देंगे। देखना है तो देखिए, वरना टाटा और बाय बाय, और उसके बाद फिर अंदर, कोई मसला नहीं। परेशानी मोल मत लीजिए, परेशानी मत मांगिए कि मेरे अंदर तो ये है, ये कर लूँगा। ये जितना सीना निकला हुआ वो अंदर दब जाएगा, कुछ नहीं होता है। 15 साल, 20 साल, 30 साल टाटा बाय बाय और घर वालों का कुछ नहीं होगा। काहे को टेंशन मोल लेने का, काहे को मोल लेने का? हदीस सुना देता हूँ। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2688। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास गए, वो मुर्गी का चूज़ा हो गया है। मुर्गी का चूज़ा देखे, बच्चा, मुर्गी का चूज़ा हो गया है। अरे ये क्या है? मैंने अल्लाह से ये दुआ किया था कि अल्लाह मुझे तू आखिरत में जो बदला देगा, मेरे गुनाहों की सज़ा देगा, दुनिया ही में दे दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहाँ का तू आदमी है? अरे अल्लाह से ये मांगता, रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे, जहन्नम की आग से बचा ले। ये क्या मांग लिया अल्लाह से? तो हम और आप जो नारे लगा लगा कर मुसीबत मांग रहे हैं, परेशानी बढ़ेगी। दिमाग की बत्ती जला लीजिए, फिर बाद में मत कहिएगा कुछ नहीं होता है। दुआ कीजिए, अल्लाह रास्ते निकालेंगे। सबर सबर सबर, जब तक चले न जाए कब्र। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ कर दी, और जब दुआ कर दी तो दोबारा वो अच्छे इंसान हो गए। पता ये चला मेरे भाई, इसलिए कुरान करीम की उस आयत पर गौर कीजिए। आजकल लोग कुरान है अरबी में, उसको समझ रहे हैं रोमन में, उसको समझ रहे हैं उर्दू में, उसको समझ रहे हैं हिंदी में, और कुरान की आयत मौलवी लोगों को समझाने के लिए आ जाते हैं। और अपने यहाँ पैदाइशी मुफ्ती तो घूम ही रहे हैं, उससे छोटा कोई नहीं पैदा हुआ है। अच्छा क्या है? तो उस आयत का माना क्या है? लतुबलवन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्माउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 186। तुमको आजमाया जाएगा मालों में, जानों में, बातों में। सुनोगे तुम अहले किताब से, मुशरिकों से ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे नारे। उस वक्त क्या करना? सबर, तकवा की ज़िंदगी। मस्जिद में पहुंच नहीं पा रहे हैं फजर में और नारा बुलंद कर रहे हैं, वाह रे वाह। सबसे बड़ी चीज़ है आदमी अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे। जब तक हम और आप मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे और सजदों के ज़रिए अल्लाह से नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे। जेल भर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी घबराहट होती, नमाज़ पढ़ने लगते। हमारे और आप भी घबराहट चालू होती, नमाज ही छोड़ देते हैं। नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। सबर, तकवा की ज़िंदगी। जिस दिन यह मुस्लिम कौम फजर के वक्त की नमाजी हो जाएगी, दुनिया की कोई ताकत उसे कुछ नहीं कर सकती है। जानते हैं ना, फ़लस्तीन का नाम तो जानते होंगे। पोस्टर लगा रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा।
इसराइली लोग कहते हैं जिस दिन फ़लस्तीनी फजर के नमाजी हो जाएंगे हम लोगों का आखिरी दिन होगा। उनको भी पता है नमाज की अहमियत क्या है। और हम और आप अगर नमाज की बात करें, मौलवी लोग तो यही करते हैं। अरे मौलवी काहे को करेंगे भाई, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हुए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ पर, सहाबा की समझ पर समझेंगे या अपने दिमाग से समझेंगे? तो अपने दिमाग से समझेंगे तो फिर जेल भरेंगे। मेरे भाइयों, ईमान वालों की आजमाइश होगी, मुसीबत मत मोल लीजिए, मुसीबत को दावत मत दीजिए, बल्कि हम और आप कोशिश करें कुरान और हदीस के हिसाब से चलें। फिर जो मुसीबत आ जाती है आजमाइश है, और अल्लाह वालों की आजमाइश होनी ही होनी है। आइए चलते हैं धीरे धीरे। एक बहन का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह बड़ी तादाद में बहनें भी आती हैं यहाँ। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 2822 या 2821। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। मेराज पर गए तो खुशबू सूंघने को मिली है। अरे माँ हाज़िर राहिया तय्यबा, ये कौन सी खुशबू है? फ़िरऔन की बेटी को कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों की खुशबू है। अपने लोग क्या मशहूर है, फ़िरऔन के पास कोई औलाद नहीं थी। हदीस में क्या है? फ़िरऔन की बेटी को कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों की खुशबू है। ये माजरा क्या है? असल में फ़िरऔन की बेटी को एक नौकरानी कंघी कर रही थी। कंघी गिरी तो कहा बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह मतलब नऊज़ बिल्लाह। मेरे अब्बा क्या? फ़िरऔन की बेटी ने कहा। बोले नहीं। देखिए, एक नौकरानी को भी तौहीद मालूम है। और आज हमारी बहन जो कॉलेज में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, इधर उधर पढ़ रही है, अपने ईमान का सौदा कर रही है। क्या चीज़ के लिए? लग्जरी में घूमने के लिए, बेहतरीन मकान में रहने के लिए, अच्छा खाना खाना के लिए इस्लामी को छोड़ दिया। जबकि उस ज़माने की नौकरानी को भी उसको पता है तौहीद क्या है, एक अल्लाह क्या है। बोले नहीं, मेरा अल्लाह तेरे बाप का अल्लाह अकेला अल्लाह है। अब मैं अपने अब्बा को बोल दूंगी, बोल दो बोल दो। फ़िरऔन ने बुलाया। आज भी वक्त का फ़िरऔन, जिनको ताकत का नशा है, ओहदे का नशा है, हुकूमत का नशा है, अरे चाहे दौलत का नशा हो, मौलवी को इल्म का नशा हो, किसी को किसी का भी नशा हो, हुस्न का नशा हो, सब नशे को अल्लाह ताला तोड़ देते हैं। वो नशा ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। वो नशा पेप्सी की बोतल है, जानते हैं पेप्सी की बोतल जब खुलती है तो हुर्र, उसके बाद फिर ऐसा बैठती है ना कि दोबारा उठ ही नहीं पाएगी। तो नशे पर कभी भी नहीं रहने का, वो नशा कभी भी चकनाचूर हो सकता है। फ़िरऔन को नशा था अपनी ताकत का, हुकूमत का नशा था। हम ही रहेंगे। अरे जिस रब को देना आता है उसी रब को लेना भी आता है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने यही कहा था। फ़िरऔन ने बुला लिया, आ जाओ। आ गई हो। कौन? बोले मेरा अल्लाह और आपका अल्लाह अल्लाह है। अब एक औरत फ़िरऔन के सामने डट गई। देखिए ईमान वालों की आजमाइश। मालूम है क्या होगा? अरे क्या होगा? जो होगा होगा। तेल लाके गरमाया गया, तेल लाके गरमाया गया। एक एक करके तेल में डाला जाने वाला है। बच्चों को उस औरत से पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आखिरी ख्वाहिश? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी हड्डी को और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक साथ कब्र में रख दिया जाए। हमारी और आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या होती? जिससे लड़ते हैं हम और आप, रूह निकलने से पहले ऐसा बोलते, रूह निकल गई, मतलब देख लेना, पीछे मत हटना, चाहे जो हो जाए। अरे भैया अभी भी तो माफ़ कर दो यार, क्या लेके जाओगे? कितने साल की ज़िंदगी है? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। अरे मर जाना है भाई, साफ धरा का धरे रह जाएगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कफन में भी जेब लगा लीजिएगा और उसमें बैंक वो जो होता है ना बैंक का वो कागज़, और अंदर जाके साइन कीजिएगा, एक कलम भी रहे। क्या है वो? किसके चक्कर में क्या लेके जाइएगा भाई? का जानती हो क्या होगा? तेल गरमाया जा रहा। क्या होगा? जो होगा वो होगा। जान दे सकती हूँ ईमान
नहीं दे सकती, चाहे जो हो जाए। जान दे सकती हूँ लेकिन ईमान नहीं, चाहे जो हो जाए। एक एक करके बच्चे को तेल में डाला जा रहा है, डाल दिया गया, अकेला एक बच्चा है, माँ का दूध पी रहा है। अब कैसे उसको लेकर तेल में कूदे? उस बच्चे ने कहा या उम्मा इत्तहिमी फ़इन्न अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा, अम्मी जान तू हक पर है और मुझे लेकर तू तेल में कूद जा। फ़क़्तहमत, वो लेकर तेल में कूद गई। फ़िरऔन ने उस नौकरानी की जान ले ली, मगर ईमान। अरे जेल में बंद कर सकते हो, दिल से ईमान निकाल सकते? आज दावत व तबलीग करने वालों को भी अंदर बंद किया जा रहा है। सब कर सकते हो लेकिन दिल से ईमान निकाल नहीं सकते। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान को मजबूत कर लीजिए। जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत है उसका इम्तिहान उतने बड़ा होने वाला है और अल्लाह इनाम देने वाले हैं। कुछ भाई बीमार चल रहे हैं, बस एक वाक़या बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। अब बीमारी भी कैसी है, क्या अल्लाह की तरफ से बड़ी आजमाइश। एक आदमी से मिलने गया मैं, 60 साल क्रॉस कर लिए, फालिज उलिज का कुछ भी असर नहीं है, लेकिन उनका हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा है। तो भाई 60 साल तो रहे ना, बाहर देख लिए, अब आजमाइश है। उस आजमाइश के वक्त में औलाद देखी जाती है। आज हम और आप अपनी औलाद के लिए बना रहे हैं। अल्लाह के वास्ते औलाद के लिए न बनाइए, औलाद को बनाइए ताकि आपकी परेशानी में वो काम आए। औलाद का इम्तिहान वही है। बाबा आप बिस्तर पर हैं, बेटा पानी ला, बुढ़ा बहुत टटर कर रहा है, तैयारी कर लीजिए। है चाचा सब्र कीजिए, अब क्या कीजिएगा। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बीमार रहे, 18 साल तक बीमार रहे। तो आप बोलिएगा अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई गलती हो गई? भाई अल्लाह ने आजमाइश में डाला है तो डाला है, जिसने डाला वही निकालना, और वो डाला है आजमाइश में तो इनाम भी देगा। और अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 83 और 84 पढ़िए। और मेरे रब ने 18 साल के बाद उनको निकाल दिया। आज हमारा 18 दिन बीमार नहीं, 18 महीने बीमार नहीं, अल्लाह ने टिक लगा दिया मेरे घर को, फलाने ने जादू कर दिया है। मेरे भाइयों, साबित कदम रहिए। जब अल्लाह आजमा ले, पहली बार मोल मत लीजिए, मैं वो कर लूँगा, देख लूँगा, जज्बात में मत आइए, ना 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 कुछ नहीं होता। और अगर अल्लाह आजमाइश में डाल दे, सबर सबर सबर। तो मैंने यही कहा, अपनी लाइफ को जीना सीखिए, काटना नहीं। अरे गोश्त खाते थे, अब दाल भी खाएंगे। वही रब वो भी खिलाया, वही रब वही खिला रहा है। तो अगर ये लाइफ रहेगी तो आप आराम से काट लेंगे। बातें बहुत सारी करनी, एक दुआ सिखा देता हूँ, एक दुआ पढ़ते रहिए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तमाम परेशानी से निकलने की दुआ है ये। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में डाल दिए गए, यही दुआ पढ़ते रहे। हम और आप भी परेशान हैं, यही दुआ पढ़ते रहे। आखिरी बात, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर, किताबुद दावात हदीस नंबर 3505, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहु लम यदु बिहा रजुलुन मुस्लिमुन फ़ी शैइन क़त्तु इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहु। जो कोई भी मुसलमान बंदा किसी भी तकलीफ में इस दुआ को पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसको उस तकलीफ से निकाल देगा। दुआ भी पढ़ते रहिए, दवा भी करते रहिए, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहिए, टेंशन फ्री रहिए, अपने दिमाग को ज़्यादा परेशानी में मत डालिए। शैतान जो है ना, खाली दिमाग में आ जाता है, वसवसे डालता है, ऐसा वैसा, दिस और डैट। और जहाँ हुए 40 साल के तो बस सीधा देख लीजिए कि भाई अब वहाँ की तैयारी ज़्यादा रहे। वैसे हमेशा तैयारी वहाँ की करना है, लेकिन वहाँ की तैयारी ज़्यादा रहे जहाँ हमेशा जाना है, हमेशा रहना है। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। ईमान और आजमाइश, जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत है, अल्लाह उसको उतने ही ज़्यादा आजमाएंगे और इनाम भी देने वाले हैं। इसलिए अपनी लाइफ को शुक्र और सब्र वाली, अल्लाह का शुक्र है, कैसा चला भाई, सब्र सब्र, और कोशिश ये करना कि परेशानी ख़त्म हो, उसमें भी सवाब मिलता है। तो इस तरह करते अपनी लाइफ को गुजारिए, चंद दिन की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह जो कर्ज़ में डूबे उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह जिनका कारोबार ठप हो गया दोबारा उठा दे। अल्लाह जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे, अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे।
अल्लाह जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क भारत के अंदर पूरी तरीके से अमन शांति पैदा कर दे, आमीन। अल्लाह जो परेशान हाल है जहाँ भी हैं, जिस तरीके से भी है, अल्लाह उनकी परेशानी को ख़त्म कर दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।